ये 1978 से हमारी फैमिली गेम है। इस चीज में मेरे वालिद साहब की डेथ भी हुई है। ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए में एक हमें पड़ता है। गिरने का खतरा हर एक चीज में है, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक्स्ट्रा रिजर्व पैराशूट में रखते हैं। मैं 16,000 फीट तक लेके गया हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ से 2003 में मैंने तमगा इम्तियाज अवार्ड मुझे मिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुमा खालिद। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं चोलिस्तान में हमारे पायलट्स, हमारे रेसर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, रेस के लिए आए हुए हैं। काजी असगर हमारे साथ मौजूद हैं जो पावर ग्लाइडर चलाते हैं। आइए जरा इनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती है। पावर ग्लाइडर है क्या? I belong from Qazi family and I am a manufacturer of power glider. You look at these gliders. पावर ग्लाइडर पाकिस्तान में मुतारफ कब करवाया गया? ये 1978 से हमारी फैमिली गेम है। मेरे अब्बू ने, मेरे चचा ने, 2 ताया हैं, इकट्ठे मिलके एक ग्लाइडर बनाया था। इस चीज़ में मेरे वालिद साहब की डेथ भी हुई है, तो तमगा इम्तियाज उनको फिर मिला है बाद वफात। फिर हमने इसको मॉडिफाई किया डुअल सीटर पर और हम इस फेस्टिवल पे आ रहे हैं। यहाँ पे फेस्टिवल पे 4 चांद लग रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि जनाब ऐसे फेस्टिवल क्रिएट करें ताकि लोगों में अमन आ जाए, लोगों में खुशहाली आ जाए, लोग एंजॉय करें। क्योंकि एक तो गुर्बत की वजह से लोग तबाह हो रहे हैं, दूसरी पाकिस्तान के हालात में टेररिज्म की वजह से लोग ख़राब हैं। तो ये ऐसे इवेंट है ना, लोगों को रिफ्रेशमेंट का मौका मिलता है। अभी इर्द गिर्द आप कैमरा घुमाएं तो ये कितने लोग आए हुए हैं, ठीक है। तो कम अज़ कम अगर ये फेस्टिवल बार बार मुनक्किद होंगे तो हमारे पाकिस्तान में टूरिज्म को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। सर, इसका प्राइस क्या है? ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए में एक हमें पड़ता है। बनाने में मतलब कि 1 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा? हाँ, इसके ऊपर खर्चा आता है। और जो आप यहाँ पर लोगों को इसकी सवारी करवाते हैं उसका क्या खर्चा? यहाँ पे हम कोई 5000 पर राइड ले रहे हैं, क्योंकि ये चोलिस्तान के लोग गरीब भी हैं और ये तो लाहौर से इर्द गिर्द से जो लोग आते हैं तो उनको वो इजीली कर सकते हैं। अभी मार्च में हमारे एक वॉर फेस्टिवल इस्लामाबाद में हो रहा है, तकरीबन 16, 17, 18 मार्च पे। ये फेस्टिवल होगा। मैं कहता हूँ कि भाई इनवाइट करता हूँ अपने दोस्तों को और इस तरह मतलब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि भाई ऐसे फेस्टिवल क्रिएट करें ताकि हमारी ये आवाम खुशहाल रहे और लोगों अपनी ज़िंदगी का मज़ा आ जाए। सर, इसमें जान का खतरा भी होता है, गिरने का भी खतरा? जान का खतरा देखे, कोबरा हेलीकॉप्टर भी गिरते हैं, बोइंग जहाज भी गिरते हैं, तो ये गिरने का खतरा हर एक चीज़ में है। लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एक्स्ट्रा रिजर्व पैराशूट में रखते हैं और ये काफ़ी सेफ ग्लाइडर है। कितनी मरतबा मैं अब ऑफ इंजन पे इसके मैंने उतारा हुआ है, ये काफ़ी सेफ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक? इसको मैं 16,000 फीट तक लेके गया हूँ। इस हवाले से कभी कोई अवार्ड वगैरह आपको मिला है? हाँ बिल्कुल, मुझे तमगा इम्तियाज मिला है। पर जनरल परवेज मुशर्रफ, अल्लाह उनको बख्शे, अभी पिछले दिनों वो गुजर चुके हैं। उनसे 2003 में मैंने तमगा इम्तियाज अवार्ड मुझे मिला इस पे एशियन रिकॉर्ड पर। सर, बड़ा अच्छी ये एक सवारी सी बनाई गई है। ये अभी सिर्फ 2 सीटर के लिए, आगे जाके आप इसको और मॉडिफाई करेंगे? बिल्कुल मॉडिफाई करेंगे, लेकिन अगर ये तो थोड़ी बहुत महंगाई सस्ती हो जाए ना तो हमें तजर्बों का मौका मिल जाता है। इस तरह तो मतलब हम घर वाले का खर्च पूरा करें कि नहीं, अपने जहाज के एक्सपेरिमेंट करें। ये सिर्फ यहाँ पर लोगों को ही सवारी दी जाती है, इसका मुकाबला भी होता है? मुकाबले होते हैं, लेकिन यूरोप कंट्रीज में, पाकिस्तान में इस चीज़ के मुकाबले नहीं, क्योंकि सिर्फ हम ही उड़ाते हैं, किसी और के पास है नहीं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे TDCP वाले जो है ना, जिन्होंने ये फेस्टिवल क्रिएट किया हुआ है, उनको चाहिए कि कम से कम हमें ट्रांसपोर्ट की एक सहूलत तो देना। यहाँ पे ये कि बदनज़मी है, लोग एयरक्राफ्ट के सामने आ रहे हैं, अगर किसी एक की टक्कर करोगे ना तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो काइंडली प्लीज़, मैनेजमेंट इनकी ठीक नहीं है। ट्रैक जो है वो फ्री? हाँ बिल्कुल, लोग आते जा रहे हैं, जहाज के सामने आ रहे हैं। देखो परसों भी मेरा एक जहाज टूट गया है इन लोगों की वजह से। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ TDCP वालों से कि अगर हमें कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए, क्योंकि अवाम की ज़िंदगी बहुत कीमती है। सर, इसके अलावा आपको यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे बस भूख का मुश्किलात को बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये अवाम बिल्कुल समझ नहीं रही। इन्होंने ये चीज़ पहली मरतबा देखी, बस बिल्कुल सामने आके देखिए वो ग्लाइडर उड़ रहा है ना, तो देखिए मोटरसाइकिलें, रनवे पे सब कुछ आ रहा है। कम से कम मैनेजमेंट ठीक हो जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई जहाज उड़ रहा हो तो परिंदा भी एक सामने आ जाए तो काफी मसला बनता है। क्या इसमें भी ये सारी चीजें देखनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल देखनी पड़ती है। तो उड़ने का भी कोई ट्रैक है या फिर किसी भी वे में आप आसमान पे? आप खुले ग्राउंड में इसको उड़ा सकते हो, जहाँ पे बिजली की तार ना हो, दरख्त वगैरह ना हो, बिजली के खंभे ना हो और लोग ना हो। देखो सड़क पे आप गाड़ी ड्राइव करते हो ना, तो कोई भी सामने आता तो ब्रेक तो लगा, एयर में तो ब्रेक नहीं लग सकता ना। कोई हादसा जो आपके साथ आया हो इसकी फ्लाइंग के टाइम? एक्सपेरिमेंटल में बहुत से हादसे पेश आ चुके हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कुछ तोड़ फोड़ नहीं हुई
और हुए क्या हदायत इसकी होती है, मतलब सीट बेल्ट वगैरह अच्छे से बांधा जाता है? इसमें रिजर्व पैराशूट है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों के बाकायदा ब्लड प्रेशर बीपी है सबको चेक करके जब बंदा फ्रेश हो तो उसको बिठाते हैं। आपने देखा कि इन्होंने इस तरह इम्तियाज जो है वो लिया, उसके बाद पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ जगह पे रोशन किया। इस जो ग्लाइडर को बनाते हुए इनके वालिद साहब की भी डेथ हुई, तो इन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा। अगर अफसोस है तो ये कि पाकिस्तान में इस चीज़ को फ़रोग नहीं दी जाती, तो इनके भी मुकाबले होने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत ये एक है कि अगर आप लोग जहाज़ नहीं अफोर्ड कर सकते तो आएँ और इस पर इंजॉय करें, ट्रैवल करें। बाकी आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा मुझे बताइएगा। वस्सलाम।